राम राम भाई। राम राम भाई। एक बात पूछनी थी भाई। हाँ भाई बता। 1 डेढ़ साल हो लिया हाँ। मेहनत कर ला रहा हूँ पर बॉडी नहीं बन रही। सब नुए कहे जाए कि कुछ ना आए फिटनेस फाटनेस में इंडियन जेनेटिक्स ही से हुआ है। अपने काम धंधा कर ले किते। हम्म, तो भाई पहली बात तो यह कि तू टाइम तो सोवे है, नींद पूरी होवे है, न्यूट्रिशन पूरे करे है ना करता हुआ है, तो फिर से कितना भी टाइम दे ले कुछ ना होवे। बाकी रही जेनेटिक्स की बात, तो भाई इतना सारी बात बताऊंगा इंडियन जेनेटिक्स के बारे में और फॉरेन जेनेटिक्स के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आज की तारीख में कि भाई हमारे जेनेटिक्स इसे हैं तो आओ इसके बारे में बात करेंगे। राम राम भी सारा ने। तो भाई आप सब ने भी एक बात बहुत बार सुनी होगी कि भाई इंडियन जेनेटिक्स कमजोर है, हम इस चीज़ से नहीं बन रहे, हम बॉडी बिल्डिंग से नहीं बन रहे, हम इस गेम से नहीं बन रहे। मतलब बहुत जगह यह चीज़ बोल ली जाए कि भाई हम अपने जेनेटिक्स की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते। क्या इस बात में सच्चाई है? तो भाई आज हम इस पूरे सीन ने क्लियर करेंगे, वीडियो ने लास्ट तक देखते रहियो। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई जेनेटिक्स हुआ क्या है। तो भाई सिंपल भाषा में समझें तो जेनेटिक्स होया करे जीन जो हमने अपने फादर या मदर दोनों का मिलकर मिल करे, जिससे एक बच्चे की हाइट, उसका बॉडी फ्रेम, उसका स्किन टाइप, उसका मसल फाइबर टाइप और उसका भाई हार्मोन, उसका मेटाबॉलिज्म, ये सब चीज़ डिपेंड हो हमारे जेनेटिक्स पे जो कि हमने अपने फादर से मिले हैं। पर जेनेटिक्स की एक एडवांटेज भी होगा, कुछ लोगों का डिसएडवांटेज भी होगा। जेनेटिक्स इस तरह की चीज़ मान लो, जो अगर कोई रेस होने लग रही है, किसी द्वारा थोड़े से सुपीरियर जेनेटिक्स हैं तो वो उस रेस ने थोड़ी आगे से स्टार्ट करेगा, और जिसके थोड़े कमज़ोर है, जो अगर अपने लोग मानने हैं कि इंडियन जेनेटिक्स कमज़ोर है, तो हम स्टार्टिंग लाइन से पीछे से स्टार्ट करें। पर यार रेस कौन जीतेगा, यह चीज़ डिसाइड करे हमारा ट्रेनिंग और हमारा लाइफ स्टाइल। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई मसल फाइबर टाइप के बारे में कि इंडियन जेनेटिक्स में कौन से मसल फाइबर पाए जा हैं, और फॉरेन जेनेटिक्स जो अगर भाई यूरोप हो गया या अफ्रीका हो गया, उनके जेनेटिक्स में कौन से मसल फाइबर पाए जा हैं। इंडियन जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा पाए जा हैं भाई टाइप 1 स्लो ट्विच फाइबर, जो कि भाई आपके एंडोरेंस, लॉन्ग वर्कआउट या भाई पेन टॉलरेंस जिन्हें गया अगर भाई कि दर्द की सहन शक्ति हमारे लोग हम बहुत ज्यादा हुआ है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे भाई के अफ्रीकन जेनेटिक्स हो गया, अमेरिकन हो गया, यूरोपियन हो गया, तो उनमें अगर भाई टाइप 2 फास्ट ट्विच मसल फाइबर, टाइप 2 जो फाइबर हो भाई वो हेल्प करे है एक्सप्लोजिव पावर में, और आप उनकी भाई जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू इंडियन। उनकी एस्थेटिक बॉडी भी मारता ज्यादा जल्दी बन जाएगी। और इस चीज तो हम समझ सके कि जो इंडियन बंदा है वो भाई लॉन्ग रन में और जो एंडोरेंस टाइप के गेम हो उन ती हमारी बॉडी बेस्ट होवा है। जबकि दूसरी तरफ हम फॉरेन जेनेटिक्स की बात करें तो उनकी बॉडी भाई एक्सप्लोजिव लिफ्ट, जो वेट लिफ्टिंग होगी, हाइपरट्रोफी में ज्यादा फास्ट काम करे हैं। जो इस चीज का एक उदाहरण ले इसका कि क्रिकेट है जो कि लॉन्ग एंडोरेंस टाइप का गेम है ना, उसमें कोई आपका बोन स्ट्रक्चर ये सब ज्यादा चीज मैटर करती नहीं, तो उसमें अपना इंडिया बहुत ज्यादा आगे है। और अदर गेम है जिनमें हमने एक्सप्लोजिव पावर चाहिए या भाई हाइपरट्रॉफी वाले काम है, तो उनमें थोड़ा सा पीछे हैं। पर हम लास्ट में इस चीज के बारे में बात करेंगे कि हम इस चीज ने टैकल क्यों कर सके, सुधार क्यों कर सके। तो भाई अब हम बात करेंगे हाइट की, बोन स्ट्रक्चर की और भाई बोन डेंसिटी की। तो जो फॉरनर हुआ है उनकी एवरेज हाइट 5'9" तक 6 फीट के करीब हुआ है, जबकि एक इंडियन मेल की हाइट 5'6" हुआ है ऑन एवरेज। और बात करेंगे कि भाई उनका बोन स्ट्रक्चर ऐसा है कि वे नेचुरली भी थोड़ा सा एस्थेटिक सा लागे है, जबकि इंडियन ने वी टेप पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े यार, थोड़ा सा मुश्किल है इंडियन जेनेटिक्स की गला वी टेप पर बॉडी अचीव करना। और भाई जो इंडियन जेनेटिक्स है हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हुआ है, तो या भाई रेसलिंग, बॉक्सिंग और एमएमए जिसे गेम आती परफेक्ट है। बाकी आप लोग बोलोगे कि अगर परफेक्ट है तो इतने मेडल क्यों नहीं आते, आवे भाई उस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे। पर फिलहाल हम बात करना लग रहे कि हमारी बॉडी किस चीज के लिए बेस्ट है, तो वो भाई थोड़े से कॉम्पैक्ट स्पोर्ट जो कि एंडोरेंस टाइप हो, क्योंकि हमारे शोल्डर हम ज्यादा आजान हुए हैं और हमारा एंडोरेंस बहुत ज्यादा हो, हम बहुत लंबे टाइम तक काम कर सके। तो ये 2-3 गेम इसे हैं जिनमें इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। पर कित हम लैग कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और आप लोगों ने बेरा होगा रेसलिंग, बॉक्सिंग, इन सब में इंडिया के मेडल ठीक ठाक हैं एज कम्पेयर टू 2-4 और कंट्री। एक भाई ने वीडियो बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के जेनेटिक्स के बारे में कि भाई जब ये गोरे आए होंगे इंडिया तो ये इतने इतने फिट के थे, तो डर गए होंगे इंडियन देख के। तो मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया था भाई, ऑस्ट्रेलिया में जो मतलब हमारा मानना ये हो ना कि इतना हेल्दी लाइफ स्टाइल है ये है, और वो भाई सुबह उठते के साथ है ना, जो ऑस्ट्रेलिया रहा है जो जा रहा है उसने पता है। हाँ काफी है उड़ा अवेयरनेस है हेल्थ के बारे में, इंडिया में कंपेयर टू कम है। बट उधर के लोग भी भाई सुबह उठते हैं ना अपने 7-11 कोई से भी
कोई एनर्जी ड्रिंक ठा ली, एक दो केक ठा लिया, ये सब ये चीज़ खा बड़े भी कोई इतना ज़्यादा वो ना है। पर यह बात है उनकी उन चीज़ों में मिलावट को ना, वो चीज़ भी प्योर है। और इंडिया में यह चीज़ हम ले करना लग रहे हैं, हमारे आड़े बहुत ज़्यादा मिलावट है। अब बात करेंगे हम भाई न्यूट्रिशन के बारे में। यो टॉपिक ऐसा है जो कि एक जेनेटिक्स से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है कि हमारा न्यूट्रिशन अगर ठीक है तो हम जेनेटिक्स ने भी बीट कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई एक इंडियन जो बच्चा हुआ है उसकी अपब्रिंगिंग क्यों करो, उसकी परवरिश क्यों करो, उसने के फूड मिला है, और एक जो फॉरेनर बच्चा हुआ है उसने के फूड मिला है। अपने जो छोटे बच्चे हुए हैं उनकी डाइट में प्रोटीन कम हुआ है, ऊपर तो फिर उनने जंक फूड में लगा दे हैं, D3 की डेफिशिएंसी हो उनमें, स्पोर्ट्स कल्चर में बहुत कम डाल रहे हैं क्योंकि बच्चे ने अब अपने इधर तनु सोचा भाई पढ़ लिख लेगा कि है इस खेल खाल में, तो मतलब बहुत कम एक्टिव हुए हैं अपने इधर, है ना। और दूसरी तरफ भाई जो फॉरेनर बच्चे हैं उनके स्कूलों में भी एक प्रॉपर स्पोर्ट्स का पीरियड होगा जिसमें प्रॉपर स्पोर्ट्स ही होगा। और अपने इधर भाई स्पोर्ट्स के पीरियड में भी कोई दूसरा टीचर पढ़ाना आ जाए। और एक चीज़ और बताऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था जब, तय उड़ाने मैंडेटरी है। अगर आप वीकेंड पे छुट्टी है आपकी कुछ भी है तो आपने कितना ना कितना ट्रिप पे जाना पड़ेगा। आप तो स्कूल में पूछ ही जाओगे कि आप भाई कहाँ गए थे, इतने दिन की छुट्टी थी, आप कहाँ घूमने गए थे। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा उनका। वे थोड़े से नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो वे एग वगैरह ये सब चीज़ खावे हैं। मतलब कुल टोटल बात यार वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की ना है, बात बस इतनी सी है वो अपने न्यूट्रिशन पूरे करें क्योंकि उनके जो पेरेंट्स है वे इस चीज़ ने लेकर अवेयर हैं, बहुत टाइम पहले आते हैं। और हमारे इधर भाई बच्चे ने चाय पिला दें, सबने बेरा इस चीज़ का। तो थोड़ा सा फर्क है इस चीज़ में ना। यह चीज़ एक ऐसी है, अगर यह चीज़ सुधरगी तो भाई इंडिया में भी ये चीज़ चलो आज नहीं होगी पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर यह चीज़ पर हम काम करे गए तो जेनेटिक्स सुधर सके हैं। तो भाई न्यूट्रिशन की बात होने लग रही है यार, हम प्रोटीन ने भूल जाए। यार प्रोटीन भी अपना मसल ब्लेज का बायोजम परफॉर्मेंस वे। तो इस प्रोटीन की खास बात ये है भाई, आपने इसके एक स्कूप में 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल रहा है। और इसका जो बायोजम परफॉर्मेंस फॉर्मूला वो आपका जो प्रोटीन अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा दे है। और भाई सबसे ज़्यादा टेस्टेड प्रोटीन है इंडिया में, लैबडोर और US से सर्टिफाइड प्रोटीन है। अगर आप सब ने भी लेना, आप भी मसल विलेज की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पे जाकर ले सको हो और डिस्काउंट की मेरा कूपन कोड यूज कर सको हो जो कि है अंकित MB। और भाई अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा तो प्रोटीन पाउडर लेना कोई भी गलत बात नहीं है।